वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपका सबका स्वागत करती हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर करके ऑलवेज एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, लड़का हो या लड़की हो, कि मेरा विवाह मैडम कब होगा। देखो, अब है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैरिज बहुत ही अलग हो गई है। पहले कैसे था कि लोग जल्दी लड़कियों की शादी करते थे, और जैसे जल्दी शादी होती थी तब वो लाइफ में जल्दी बच्चे भी होते थे और सेटल भी हो जाते थे। 25 साल में बच्चे होके दे आर फ्री एक्चुअली। बट अभी हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लड़का और लड़की अभी एजुकेटेड हो गए, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कमाई करते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है, और एजुकेशन करते करके उनकी जो उम्र होती है वो 27-28 साल की तो हो जाती है, समटाइम्स 30 इयर्स भी हो जाता है। जैसे एज में मैच्योरिटी आ जाती है ना, वैसे हमारे विचार भी जो है वो स्टबन हो जाते हैं। और एज में मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के साथ हमारा जो सोच होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, और उसी के साथ हमारे पास पैसे की आवक भी होती है। तो इसलिए हमें क्या होता है, चॉइसेस हम बहुत सारे रखते हैं। पहले ना चॉइस नहीं रखा जाता था, ये लड़का है शादी कर दो। माँ बाप देखते थे ये अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है, अच्छी फैमिली, सब कुछ है, खाता पीता परिवार, आप शादी करो। आज अभी नहीं है ऐसा, है ना। आज हम अपने बारे में सोच के हम निर्णय लेते हैं। माँ बाप के लिए इतना आसान नहीं है आजकल की के लड़के लड़कियों की शादी करना। और इसी में क्या होता है, विवाह डिले हो जाता है, और फिर बाद में विवाह तो करना है, तो विवाह करने के लिए वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि कब होगा मैडम। देखो, आज मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि अभी मैं बताऊंगी, एक 15-20 दिन की एक कहानी है। एक लड़की अभी रिटायर होने वाली है, लड़की रिटायर होने वाली है, और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अभी उसकी शादी नहीं होगी, और मुझे उसने कुंडली भेजी और मुझे बोला कि मैडम मेरी शादी कभी होगी। देखो, अभी दिसंबर में वो रिटायर हो रही है और उसका ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि 60 साल की होते भी उसको विवाह करने का है, तो क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो वो पहले तो मैं जॉब कर रही है, थोड़ा सा एटीट्यूड था, फिर ये लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, ऐसे करते करते उम्र चली गई। उम्र होते होते कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई माँ बाप की, तो माँ बाप की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से वो भी चला गया। तो जब ये योग आया था, ऐसा नहीं था विवाह कब होगा, सबके लाइफ में विवाह का योग होता है, लेकिन वो योग को आपको इनकैश करने को आना चाहिए। तो आप वो योग इनकैश नहीं करेंगे तो आपका विवाह उतना लेट होगा। तो विवाह के लिए जैसे आपकी 25 साल आपका होता है, तो 25 साल मेरा हो गया और मैं विवाह के लिए नहीं, उसके 40 डेज से पहले देखो, जब भी महादशा अंतरदशा और कोई भी आती है जिस आपको विवाह का योग देता है, उसके उसी वक्त जाके आपको शादी और कुछ करना नहीं, उसके 40 डेज पहले आपको उसकी शुरुआत करनी है। जब 40 दिन पहले आप शुरुआत करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा आपको विवाह का योग बहुत अच्छा दे रही है, गुरु भी दे रहा है समझो। तो गुरु जब भी अंतरदशा में या महादशा में आने वाला है, तो उसके 40 डेज पहले से ही आपने आपकी विवाह की लड़का या लड़की ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। तब वो आफ्टर 40 डेज में जब भी वो महादशा अंतरदशा होगी, उस टाइम में आपका विवाह होगा ही जरूर होगा, क्योंकि उस टाइम को आपने पूरी तरह से आपके हाथ में ले लिया। हम वो चीजें करते नहीं है, हम बहुत सारी चॉइसेस रखते हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि विवाह के लिए हमें महादशा देखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि जब भी महादशा आती है, और महादशा आपको दूसरा, 7वां और 11वां भाव देती है, और किस चीज की महादशा है, शुक्र की है, बुध की है, चंद्रमा की है, गुरु की है, मंगल की है, वो महादशा या अंतरदशा लगने के पहले ही आप 40 डेज पहले उनकी शुरुआत कीजिए, आपके काम को लग जाइए, और तभी आपका विवाह जरूर होगा। तो महादशा इज इम्पॉर्टेंट। उसी के साथ महादशा में जो पॉजिटिव हाउसेस है वो आपको दे रहे हैं
तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आपको ये जरूर देखना है कि जो एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे उनको कुंडली के साथ बोलो कि हमारी प्रश्न कुंडली भी रख दीजिए। प्रश्न कुंडली जो होती है वो ट्रांजिट जो होता है, गोचर के ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा अध्याय देती है, ज्ञान देती है, टाइम देती है। तो इस टाइम में आपको ये चीजें जरूर करना चाहिए, तो आपका विवाह संभव होता है उस पर्टिकुलर टाइम तक। ओके, तब ये आपको दिक्कतें विवाह नहीं होने के लिए ऐसा है। तो विवाह कब होगा? तब विवाह तभी होगा कि आपके इनपुट होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट होना चाहिए। देखो अभी कल परसों की बात है, मैंने एक की कुंडली देखी थी, इंस्टा से ही कोई आए थे कि लव मैरिज है और सेकंड, वो लड़की का सेकंड मैरिज है और लव मैरिज है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि फियर फैक्टर है, सेकंड मैरिज भी मेरी ठीक होगी कि नहीं होगी। तब हमने उनके लिए प्रश्न कुंडली रखा था और हमने कह दिया था कि अगस्त सितंबर तक आप शादी कर दीजिए, और अभी वो कर भी रहे। तो मुझे लगता है कि एक वो भी बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किस तरह से वो आपको गाइड करते हैं और आप आपका दिमाग कितना लगाते हैं। तब आपकी, देखो जो इंसान अपने लाइफ में आया है जो घटना लेके कर्म से, आपकी शादी जब कुंडली में होने वाली है तो होके ही रहेगी। आपकी शादी का योग नहीं है, प्रश्न कुंडली जब रखेंगे तो उसमें आपको वो भी दिक्कत नहीं देगा, आपको उसका भी आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा। उसके ऊपर आपकी रेमेडीज भी रहेगी। तो रेमेडीज है, आपका खुद का माइंड सेट कैसा है, इस सबको लेके आप आपका विवाह कर सकते हैं और उसका योग भी आपके सामने सामने होगा और आपको उसको इनकैश करने को भी आना चाहिए। सो ये टॉपिक भी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, सी यू।